हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको रीजनिंग का प्रश्न कराने जा रहा हूं। बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक और ऐसा समझाने वाला हूं कि आज के बाद ना आप भूलने का बीमारी ही खत्म हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न इस सभी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिए और लास्ट में जरूर आप कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल लिए हैं, तो बिल्कुल अगर एग्जाम्पल समझ गए तो इस टाइप के प्रश्न जितना भी रहेगा आपके एग्जाम में ना, तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं। तो देखिए, कथन में क्या कर रहा है, सभी केक गेहूं है और दूसरा लाइन कर रहा है सभी गेहूं अनाज है। देखिए पहला लाइन क्या कर रहा है कथन का कि सभी केक गेहूं है। सभी किसका प्रयोग है, सभी का प्रयोग है। और पहले क्या है, केक है, तो पहले लिखेंगे केक। क्या लिखेंगे, पहले केक लिखेंगे और एक वृत्त से गोल कर देंगे इसको। उसके बाद देखिए शुरू में लिखा है सभी केक गेहूं है ना, तो केक के ऊपर एक और वृत्त लगा देंगे। अगर सभी रहा तो एक और वृत्त लगा दिए तो ई किसका हो गया वृत्त, तो ई हो गया आपका गेहूं का। ई किसका हो गया, तो गेहूं का हो गया। बिल्कुल आराम से सीखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा लाइन, सभी गेहूं अनाज है। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी गेहूं अनाज है। सभी गेहूं ना, देखिए ये पहला जो वृत्त है, पहला वृत्त किसका है, केक का है। ये दूसरा वृत्त किसका है, तो गेहूं का है। केक के नीचे गेहूं लिखना है, इस जगह गेहूं लिखेंगे। उसके बाद कहता है सभी गेहूं एक और आप वृत्त बना दीजिए। सभी गेहूं क्या है, अनाज है, तो इसके नीचे आप अनाज लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब निष्कर्ष में देखिए क्या कर रहा है कि सभी केक अनाज हैं और सभी अनाज केक है। पहला पॉइंट में कर रहा है कि सभी केक अनाज हैं और दूसरा पॉइंट में कर रहा है निष्कर्ष में सभी अनाज केक है। इसका एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक याद रखना है आपको, अगर ऊपर से नीचे आना है, देखिए ऊपर से अगर नीचे आना है तो सभी जो है ना, सभी 100% फ्लो करेगा। सभी का रूल जो है ना 100% फ्लो करेगा। जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो फिर बोलिएगा कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, कुछ फॉलो करेगा। मात्र यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ऊपर से नीचे आना है तो सभी फॉलो करना है और नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ फॉलो करना है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है, सभी केक अनाज हैं। सभी जो केक है, सभी केक क्या है, अनाज है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब सभी जो है ना 100% फॉलो करेगा। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है मेरा, सही है। क्या है मेरे भाई, पहला पॉइंट क्या है, सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या रहा है, सभी अनाज केक है। सभी अनाज केक है, देखिए सभी अनाज केक है। अब नीचे से ऊपर जाइए। नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको क्या बोला है, याद रखना है, आपको याद रखना है कुछ। जब कुछ का बात हो और इसमें लिखा है सभी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगर लिखा रहता कुछ अनाज केक है तब ये भी बिल्कुल सही रहता। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए एक और डायग्राम बनाया जाता है कुछ वाला कैसे, उसके बाद आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। अब देखिए इस जगह मान के चलिए लिखा रहेगा कुछ केक अनाज है। कुछ केक अनाज है, तो पहले देखिए कुछ और केक है ना, तो पहले आप केक लिख लीजिए, केक और वृत्त घेर लीजिए।
वृत्त से घेर लीजिए। उसके बाद अनाज है ना, क्या है शुरू में कुछ का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? कुछ का प्रयोग है। तो इसमें छोटा सा वृत्त एक और काट लेंगे। इसमें छोटा सा, ये जो वृत्त में काटे छोटा सा, इसी का चिन्ह हुआ कुछ। ये किसका चिन्ह हुआ? ये कुछ का चिन्ह हुआ। ये क्या हो गया? अनाज हो गया आपका, अनाज। उसके बाद नीचे देखिए क्या है, सभी अनाज केक हैं। ये तो इसका नहीं है, तो पहला ही पॉइंट में बताया कि कुछ वाला कैसे डायग्राम बनाया जाता है। इसको मिटा रहा हूं तो समझ गए होंगे कि कुछ वाला कैसे बनाना है। तो पहले एक वृत्त लिख लेंगे, उसके बाद तो कुछ हल्का सा काट के दूसरा वृत्त बनाएंगे। जो ये काटा हुआ भाग है ना, इसी को कुछ कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कथन में सभी नीले रंग हैं और दूसरा लाइन क्या कर रहा है? सभी रंग शेड है। देखिए कथन में कह रहा है कि सभी नीले रंग हैं। सभी नीले पहले तो नीले है, उसके बाद सभी है, तो पहले नीले को घेर लेना है। उसके बाद सभी है तो एक और वृत्त बनाना है और इसके नीचे लिख लेना है रंग। ये क्या हो गया? ये रंग हो गया। सभी नीले रंग हो गया। और दूसरा लाइन करा है सभी रंग शेड है। देखिए पहला जो वृत्त है ये किसका है? नीला का है। और दूसरा जो वृत्त है ये किसका है? रंग का है। तो इसमें कहता है कि सभी रंग, इसका मतलब है रंग के एक और ऊपर आप वृत्त लगा दीजिए। ऐसे रंग के ऊपर एक और वृत्त लगा दीजिए। सभी रंग क्या है? शेड है। शेड नीचे लिख लीजिए। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, सभी नीले शेड है। सभी नीले शेड है। आपको बताए थे पहले ही कि अगर ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है तो 100% फॉलो करेगा। 100% फॉलो करेगा। इसका मतलब नीचे नीले से जो शेड है ये बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, कुछ शेड रंग है। देखिए देखिए कुछ शेड रंग है। कुछ शेड रंग है, नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको क्या पहले पता है, अगर नीचे से ऊपर जाए तो कुछ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? कुछ का प्रयोग। ये बिल्कुल फॉलो करेगा। तो इसका मतलब सही है। शेड जो है ना, कुछ रंग का भी भाग है। इसका मतलब दूसरा भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कथन दे रखा है सभी रेजर ब्लेड हैं और सभी ब्लेड धातुएं हैं। देखिए देखिए क्या कर रहा है कथन, सभी रेजर ब्लेड हैं और सभी ब्लेड धातुएं हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? सभी रेजर। तो पहले लिख लेंगे रेजर। रेजर, सभी रेजर ब्लेड हैं। तो पहले इसको हम वृत्त से गोल कर लेंगे। उसके बाद सभी रेजर ब्लेड है तो इसके ऊपर एक और हम वृत्त बनाएंगे। सभी रेजर ब्लेड हैं तो ये हो गया आपका ब्लेड हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या करा है, सभी ब्लेड धातुएं हैं। आपका ये पहला वृत्त तो रेजर का हो गया और दूसरा वृत्त ब्लेड का हो गया। और कहता है सभी ब्लेड, इसका मतलब इसके भी एक और ऊपर वृत्त। सभी ब्लेड क्या कर रहा है? धातुएं हैं। सभी ब्लेड धातुएं हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है सभी धातुएं रेजर हैं। सभी धातुएं रेजर हैं। आपको क्या बोले हैं, अगर नीचे से ऊपर जाना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है
तो कुछ का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? कुछ का प्रयोग होना चाहिए। तो पहला पॉइंट में कुछ है, कुछ नहीं है, सभी है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट गलत हो गया। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, कुछ धातुएं ब्लेड है, कुछ धातुएं ब्लेड हैं। देखिए नीचे से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसमें कौन सा कंडीशन है? कुछ का कंडीशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ का प्रयोग होना जरूरी है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कथन कर रहा है कुछ स्कूटर वाहन है। इस बार कर रहा है कुछ स्कूटर जो है ना वाहन है। तो पहले लिख लेता हूं, स्कूटर, स्कूटर, पहले स्कूटर को आप घेर लीजिए। कहता है कुछ स्कूटर जो है ना वाहन है। तो नीचे लिख रहा हूं, स्कूटर, इसको पहले आप वृत्त से घेर लीजिए ऐसे। उसके बाद क्या करा है, कुछ स्कूटर वाहन है, तो इसमें एक छोटा सा आप काट लीजिए, एक और वृत्त बना लीजिए गोल जैसा, एक और आप काट लीजिए इसमें। क्या है कि कुछ का प्रयोग कर रहा है, तो कुछ का मतलब ये जो काटे यही कुछ हो गया। कुछ स्कूटर वाहन हैं। अब दूसरा लाइन देखिए क्या कर रहा है, सभी वाहन तेज हैं। सभी वाहन तेज हैं, तो इसका मतलब ये जो वाहन है इसी पे एक और आप लकीर ऐसे खींच लीजिए और इसके नीचे वाहन, सभी वाहन तेज हैं, तो नीचे तेज लिख दिए। अब देखिए स्कूटर, कुछ स्कूटर वाहन है और सभी तेज जो क्या है वाहन है। तो जो सभी है, सभी क्या है वाहन है और तेज, तो वाहन के नीचे तेज लिखेंगे। अब देखिए अब स्कूटर और वाहन के बीच में क्या रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन है। तो और तेज और स्कूटर के भी बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो कुछ का ही रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, कुछ का ही रिलेशन बनेगा मेरे भाई। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है और दूसरा पॉइंट भी देखिए क्या कर रहा है। तो पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ स्कूटर तेज होते हैं। देखिए कुछ स्कूटर तेज होते हैं। देखिए कुछ स्कूटर तेज होते हैं। अगर वाहन कुछ स्कूटर में है तो तेज भी कुछ स्कूटर में होगा। काहे कि देखिए वाहन क्या है, सभी वाहन तेज है। अगर वाहन कुछ आ रहा है स्कूटर में तो तेज भी कुछ आएगा स्कूटर में। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, सभी तेज वाहन है। सभी तेज वाहन है। क्या आपको क्या बता, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ का प्रयोग होना जरूरी है। अगर कुछ का प्रयोग नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कुछ का प्रयोग रहता तो ये सही होता। ऊपर से नीचे आते तब सभी का प्रयोग इसमें लगता, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी तेज वाहन है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो पहला सही है। तो पहला देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कथन कर रहा है कुछ पिन धातु हैं और दूसरा लाइन कर रहा है कुछ क्लिप धातु हैं। देखिए कह रहा है कुछ पिन धातु है, तो पहले पिन है तो पहले पिन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले पिन लिखेंगे। अब पिन को वृत्त से घेर देंगे। उसके बाद कह रहा है कुछ जो है ना, कुछ पिन जो है क्या है धातु है।
अब देखिए ये जो कांटे हैं वृत्त में, ये जो कांटे, यही कुछ का चिन्ह दर्शाता है, ये कुछ का चिन्ह हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे दूसरा लाइन क्या कर रहा है, धातु। दूसरा लाइन कर रहा है कुछ क्लीब धातु है। अब देखिए कुछ पिन धातु हो गया, और कुछ कहता है कुछ क्लीब धातु है। तो कुछ क्लीब धातु है तो इसमें धातु में कुछ का आप चिन्ह लगा दीजिए। कुछ का मतलब इसका आप इसमें भी काट दीजिए, और कुछ धातु क्या हो गया, क्लिप हो गया। क्या हो गया, ये क्लिप हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, ये जो कुछ का, इसका भी रिलेशन कुछ का बन गया, इसमें भी कुछ का रिलेशन बन गया। पहला पॉइंट देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ धातु पिन है। देखिए कुछ धातु पिन है, बिल्कुल सही है, कुछ धातु पिन है ना। ये जो कांटे हैं यही तो कुछ का चिन्ह दर्शाता है, ये वाला। तो इसका मतलब कुछ धातु पिन है। तो पहला पॉइंट जो है ना ये बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, कुछ पिन क्लिप है। कुछ पिन क्लिप है, क्या पिन और क्लिप के बारे में कोई संबंध है? पिन और क्लिप में कुछ संबंध है? संबंध है तो पिन और धातु, या तो धातु और क्लिप। लेकिन पिन और क्लिप में कोई संबंध है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। नहीं है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये पहला पॉइंट ही सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। पांच नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कथन कर रहा है कोई भी गिलास पैडल नहीं है। और दूसरा लाइन कर रहा है सभी पैडल ब्रेक है। देखिए पहला लाइन कर रहा है कोई भी गलास या गिलास, इसको आप पहले वृत्त से घेर दीजिए गोल जैसा। कोई भी गिलास क्या नहीं है, पैडल नहीं है। बगल में आप पैडल लिख लीजिए और इसको भी आप वृत्त से घेर लीजिए। अब देखिए ये तो पैडल हो गया, ये ग्लास हो गया। पैडल और ग्लास में कोई संबंध नहीं है तो दोनों को अलग ही लिखें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, सभी पैडल ब्रेक है। सभी पैडल ब्रेक है, क्या ग्लास का नाम लिया गया है? ग्लास का नाम लिया गया है? नहीं, पैडल का सभी पैडल। तो इसमें एक और आप वृत्त ऐसे बना लीजिए, सभी पैडल क्या है, ब्रेक है। सभी पैडल क्या है, ब्रेक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट निष्कर्ष में। पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, सभी ब्रेक पैडल है। सभी ब्रेक पैडल है। क्या बोले, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ का प्रयोग करना है, सभी का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, कुछ ब्रेक पैडल है। कुछ ब्रेक पैडल है। क्या बोले, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ का प्रयोग 100% फॉलो करेगा। इसका मतलब दूसरा जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। गिलास और ब्रेक के बारे में तो कथन में कहा ही नहीं है मेरे भाई, तो ये तो गलत ही हो जाएगा ना। गिलास और ब्रेक के बारे में कथन में कहा है, नहीं कहा है। अगर जब तक कथन में नहीं कहेगा ना तो आप जो पॉइंट दे रखा है उसको आप देख करके डायरेक्ट काट सकते हैं। जो कथन में दिया रहेगा उसी में आपको दिमाग लगाना है, और जो कथन में नहीं दे रखा हो तो आप डायरेक्ट देख करके पहले ही उसको गलत कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो पहला तो गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। इसका मतलब दूसरा सही है। तो दूसरा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में। छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कथन कर रहा है सभी केवल कुर्सियां हैं और कोई कुर्सी कलम नहीं है। देखिए
पहला पॉइंट कर रहा है कथन में, पहला पॉइंट सभी केवल कुर्सियां हैं। सभी केवल तो केवल में पहले आप विरित लगा दीजिए इसे गोल जैसा, उसके बाद सभी कह रहा है तो एक और विरित आप बना लीजिए। कुर्सियां है तो नीचे लिख लीजिए कुर्सियां। उसके बाद देखिए दूसरा क्या करा है, कोई कुर्सी कलम नहीं है। कलम वाला जो है ना, कलम वाला, इसको पहले आप ऐसे घेर लीजिए। कहता है कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, ये दोनों के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कर रहा है और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में कह रहा है निष्कर्ष में, कोई केवल कलम नहीं है। कोई केवल कलम नहीं है। कोई केवल कलम है कि यही नहीं कह रहा है, कोई केवल कलम नहीं है। अब देखिए केवल और कुर्सियां तो सभी है, केवल और कुर्सियां तो सभी है, लेकिन कलम और केवल क्या कोई है? ये बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, सही है कि ये दोनों में रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ये सही बोल रहा है। दूसरा में देखिए क्या करा है, सभी कुर्सियां केवल है। सभी कुर्सियां केवल है, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो सभी का काम नहीं करेगा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ का काम करेगा। लेकिन दे रखा है ऑप्शन, दे रखा है इसमें कि सभी कुर्सियां केवल है, तो इसका मतलब सभी वाला जो तो गलत है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट गलत हो गया। इसमें कौन सा सही हुआ, तो पहला पॉइंट। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में, कि ऑप्शन नंबर सी में पहला पॉइंट सही है। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।